हमारे देश की सच्चाई है कि हर कोई ये चाह रहा है कि रोहिणी आचार्य जैसा बेटी चाहिए और श्रवण कुमार जैसा बेटा चाहिए, लेकिन हर साल हमारे देश में 1 लाख बच्चियों को मार दिया जाता है, पेट के अंदर मार दिया जाता है और जान मतलब इस बात के लिए मार दिया जाता है कि अगर ये बेटी है तो ये शायद कुछ नहीं कर सकती है। अरे रोहिणी आचार्य जैसी बेटी बहुत बन सकती थी, लेकिन पेट के अंदर मार दीजिएगा तो क्या मिलेगा जी। लोग को इस बात का डर होता है कि बेटी है, हो सकता है आने वाले समय में रेप हो जाए, हो सकता है हमारे बेटी के साथ में कुछ गलत हो जाए, इस बात के लिए लोग बेटी को पेट में मार दे रहा है। 100 में 90% लोग आज के समय में दहेज लेते हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या कोई भी राजद का ऐसा नेता नहीं होगा जो रोहिणी आचार्य उतना हिम्मत रखता होगा। हर एक वीडियो आज से 5-5 साल पहले, 10-10 साल पहले, 50-50 साल पहले जो भाजपा ने करतूत की है, इन सारे वीडियो को खुदेड़ के निकाल के और उसके बाद फेसबुक पे अपलोड करती है और बताती है कि भाजपा की क्या मतलब काम है। ये काफी दिनों से लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे थे और कहा यह भी जा रहा था कि उनकी किडनी खराब हो गई है और उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट होना है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो कि किडनी देने के लिए तैयार हुई और उनका ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल रहा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ केशव हैं। केशव, लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे थे और कहा यह गया था कि उनकी किडनी खराब हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांट होना था। किडनी का ट्रांसप्लांट भी हो गया और रोहिणी आचार्य जिन्होंने जो लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी है, किडनी डोनेट की, बहुत तारीफ हो रही है रोहिणी आचार्य की। बिल्कुल होना चाहिए भाई। अगर कोई लड़की में इतना हिम्मत है कि वो अपने पिता से कहती है कि आप हमारा किडनी ले लीजिए, आप समझिए लालू प्रसाद यादव अगर एक बार अपने ट्विटर पे या फेसबुक पे बस इतना लिख देते, या 30 सेकेंड का जो फेसबुक पे लोग स्टेटस स्टोरी लगाते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, उसमें स्टोरी का जो ड्यूरेशन होता है, स्टेटस का जो ड्यूरेशन होता है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का एक वीडियो बना करके कह देते कि हमको किडनी चाहिए, हम जिंदा रहना चाहते हैं, तो लाखों ऐसे लोग जो बिहार में उनके कार्यकर्ता है, जो उनको देवता मानते हैं, जो उनको मसीहा मानते हैं, वो अपना किडनी देने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसा नहीं किए। काहे नहीं किए? वो जानते हैं कि हम कर लेंगे तो ये पाप हम कहां लेके जाएंगे। लेकिन उनकी बेटी की कितनी हिम्मत है, जो बेटी हमेशा सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव शायद कोई होगा। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या कोई भी राजद का ऐसा नेता नहीं होगा जो रोहिणी आचार्य उतना हिम्मत रखता होगा। हर एक वीडियो आज से 5-5 साल पहले, 10-10 साल पहले, 50-50 साल पहले जो भाजपा ने करतूत की है, इन सारे वीडियो को खुदेड़ के मतलब कि खुदेड़ के निकाल के और उसके बाद फेसबुक पे अपलोड करती है और बताती है कि भाजपा की क्या मतलब काम है। ये सारी चीजें दिखाती है। आज जितने लोग भाजपा के जो नेता मंत्री हैं, ये सारे के सारे लोग रोहिणी आचार्य का सपोर्ट कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं? काहे कि रोहिणी आचार्य ने उस लेवल का काम किया है। रोहिणी आचार्य ने जो काम किया है वो सच में सलाम के काबिल है और सच में एक बहुत बड़ा काम की है। अब समझिए रोहिणी आचार्य जैसे कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो पेट के अंदर खत्म हो जाती है। हर साल हमारे देश में 1 लाख बच्चियों को मार दिया जाता है, पेट के अंदर मार दिया जाता है और जान मतलब इस बात के लिए मार दिया जाता है कि अगर ये बेटी है तो ये शायद कुछ नहीं कर सकती है। अरे रोहिणी आचार्य जैसी बेटी बहुत बन सकती थी, लेकिन पेट के अंदर मार दीजिएगा तो क्या मिलेगा जी। हमारे देश की सच्चाई है कि हर कोई ये चाह रहा है कि रोहिणी आचार्य जैसा बेटी चाहिए और श्रवण कुमार जैसा बेटा चाहिए, लेकिन ये बात हर दिन हमारे देश में रोज भ्रूण हत्या हो रहा है। आपको बताया ना, 1 लाख बच्चियों का भ्रूण हत्या हो रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत जानते हैं कहां है? ये पहले भ्रूण हत्या नहीं होता था। पहले जब टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था तो भ्रूण हत्या नहीं होता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया और उसके बाद में ये पता चल गया कि पेट के अंदर में बच्चा क्या है, बेटा है या बेटी है, उसका लिंग का पता चल गया और उसके बाद में लगातार भ्रूण हत्या होते गया। यहां तक कि उसका विज्ञापन जो डॉक्टर देते हैं ना पहले, अब तो नहीं दे रहे हैं, अब तो डर गए हैं, क्योंकि अगर कोई भी आदमी अगर भ्रूण हत्या को लेकर के कहता है, मतलब पेट के अंदर के बच्चा को मारने की बात करता है, तो उसके ऊपर में आईपीसी 314, 313 के तहत उन लोगों को मतलब कि 5 साल की सजा, 10 साल की सजा होगी और 1 लाख से 1000 तक का जुर्माना है। ये सारा चीज है। पहले यहां तक कहा गया कि 500 रुपए दीजिए और आप अपना आने वाले समय में 5 लाख रुपए बचाइए दहेज के रूप में। ये पेट में जो बच्चे मारे जाते हैं, इसका क्या कारण होता है? कभी सोचे हैं? दहेज सबसे बड़ा काम दहेज। और उसके बाद लोग को इस बात का डर होता है कि बेटी है, हो सकता है आने वाले समय में रेप हो जाए, हो सकता है हमारे बेटी के साथ में कुछ गलत हो जाए। इस बात के लिए लोग
बेटी को पेट में मार दे रहा है। ये सब कुछ कब खत्म होगा? ये सब कुछ तब खत्म होगा जब आने वाले समय में बिहार से, देश से एक अच्छे नेता उभर करके आएंगे और एक अच्छा सा आईपीसी धारा, एक अच्छा धारा बनेगा। धारा तो बना हुआ है, कार्रवाई नहीं होती है। अब समझिए ना कि एक अभी का डेटा देखा जाए तो ये 2009 की डेटा की बात कर रहे हैं। 2009 में एक मतलब कि 2009 की बात करें तो 2009 में 22,000 ऐसे संस्थान है जहां पे चेकअप होता था कि हाँ पेट के अंदर बेटा है या बेटी, और वे लोग 500-500 300-300 फीस ले लेके बता देते हैं कि पेट के अंदर में बेटी है बेटा है, और उसके बाद में वे लोग अपने बच्चे को एबॉर्शन करवा लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो सुधार हो रहा है। जहां कहीं भी ऐसा देखा जा रहा है वहां पे तुरंत कार्रवाई हो रहा है, और ये ठीक पहल है सरकार। केशव जी, आखिरी सवाल। गिरिराज सिंह हमेशा देखा जाए तो पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से हमेशा राजद पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ये तारीफ की बात है, उन्होंने कहा है कि रोहिणी आचार्य ने एक बहुत अच्छा काम किया है और कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो गिरिराज सिंह जैसे नेता भी रोहिणी आचार्य का तारीफ कर रहे हैं। जो लोग बेटी पैदा करने से डरते हैं, जो लोग पेट में ही बेटियों को मार देते हैं और बेटी पैदा करने से डरते हैं, उनको क्या कहिएगा? जो लोग बेटी पैदा करने से डरते हैं उसका कारण वे लोग नहीं है। उनका कारण ये है कि आने वाले समय में उनकी बेटियां सेफ नहीं रहेगी, इसलिए वो बेटी को पेट में मार देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है हमारे समाज में, हमारे आसपास में, अगर आप समाज सेवी है, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके आसपास में ऐसा हो रहा है कि इन्हीं के पास में 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं और उसके बाद भी उनको बेटी हो रहा है और वो एबॉर्शन करवा रहे हैं, तो आप उनको रोकिए और आप उनको उदाहरण दीजिए कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी अगर आपकी हो गई तो हो सकता है कि कोई बेटा उतना नहीं कर पाए जितना एक बेटी होकर के कर रही है। तो ये सोचने वाली बात है और इस पे सबसे ज्यादा मतलब जरूरत सरकार को है। सरकार को सोचनी चाहिए कि किस तरह से दहेज प्रथा को बंद किया जाए। आज के समय में दहेज प्रथा बंद है, नहीं लेना है दहेज, ये विरोध है। अगर कोई कर लेता है तो उसको जेल जाना है, ये सब कुछ है, डॉरी एक्ट लगाया गया, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी क्या दहेज नहीं लिया जाता है? 100 में 70-75% लोग, 100 में 75 कौन बोलता है जी? 100 में 90% लोग आज के समय में दहेज लेते हैं। हर दिन दहेज लिया जाता है, हर दिन किसी बेटी के लिए उसके बाप का जमीन गिरवी रखा जाता है। हर दिन ऐसा होता है कि कोई बेटी की शादी के लिए कोई आदमी कर्जा लेकर के कर्जा में डूब जाता है। हर दिन ऐसा देखा जाता है कि एक बेटी के दहेज के लिए एक घर में 5-5 लोग आत्महत्या कर लेते, फांसी के फंदे से लटक जाते हैं। क्या है लटक जाते हैं? वो जानते हैं कि आने वाले समय में बेटी को शादी करना होगा, और जब बेटी, और सबसे पहले दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत यहां है कि लोग के माइंड में ये बात बना हुआ है कि बेटियां पराई धन है, बेटियां हमारे घर की नहीं है, बेटियां दूसरे के घर जाएगी, इसलिए लोग ये सोच लेते हैं। लेकिन अब बेटी किससे ज्यादा बेटा का काम कर रही है। बेटी जहां खड़ा हो जाती है वहां बेटा भी नहीं खड़ा हो रहे हैं। आज के समय में देखिए जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने जो काम किया है, कोई बेटी कर सकती है? नहीं कर सकती, लेकिन इसका हिम्मत इतना है, रोहिणी आचार्य ने इतना किया है कि सच में सलाम के काबिल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी आपका। तो बहरहाल आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए।